इतना ही काम है अकेले उपनिषदों का है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति कर दिया और बस उपलक्ष्य हो गया, तो उनका काम पूरा हो गया, फिर आगे कोई उनका काम शेष नहीं रहता। इसलिए तो आगे कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ऐसी सिद्धांत की उत्तर दे दिया। आधा उपनिषद का काम है कि अज्ञान के द्वारा अज्ञान का ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाती है, यानी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति करके उन उपनिषदों का काम समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से खत्म कर दिया, उत्तर दे दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है, वेदांत का एक ऋषि कहता है कि प्रत्यक्ष परिमित आत्म विषयत्वात् अस्ति एव इति चेत। तो कहते परिमित, प्रत्यक्ष परिमित, परिमित यानी प्रमाण। तो कहते प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषय वाला होने से, तो इसलिए ये जो वाक्य कैसे अस्ति एव, अस्ति अर्थवादत्व है, इति चेत ऐसा मान लिया। आगे प्रत्यक्ष रूप तो वर्णन करते हैं कि मैं तो शरीर वाला हूँ, हम वाला हूँ। अर्थात हर व्यक्ति जाता है कि हम, मेरे ज्ञान हो रहा है, मैं हूँ, हम ज्ञान का विषय बन रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषय वाला होता है, इस शास्त्र के द्वारा बोध कराया जा रहा है। तो उसमें क्या, वो तो अर्थवाद ही है, गुणवाद मान लिया जाए, अनुवाद मान लिया जाए, इस प्रकार से। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को टीकाकार कहते हैं। टीकाकार के वर्णन करते हैं कि हम धीगम्य, यानी हम हो रहा ना, हम हर व्यक्ति अहंकार से युक्त होकर के जानता है कि मैं हूँ, है ना। तो हम ज्ञान के द्वारा गम्य हो जाने पर जीवात्मा कहता है मैं आत्मा हूँ, है ना, परमात्मा हूँ, ये तो नहीं बोलता, जीवात्मा हूँ, मैं हूँ, आत्मा हूँ, किस प्रकार से बोलता है। तो हम ज्ञान के द्वारा पृथक आत्मा में, स्वामी जी जीवात्मा भी कहा कहता है ये हूँ, अमुक हूँ, ये हूँ, साहूकार हूँ, सेठ हूँ, अधिकारी हूँ, वो है। लेकिन मैं वो आत्मा उसके मन में बैठी रहती है, मैं आत्मा हूँ, है क्या नहीं। ये अहंकार को लेकर कह रहा है कि जो मतलब शरीर के धर्म को लेकर के कह रहा है, वो शुद्ध आत्मा की बात थोड़ी कर रहा है वहां पर। हाँ, शुद्ध की नहीं है, मतलब यहाँ पर आत्मा, मतलब उसके मन में ये बैठा रहता है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब हाँ, चाहे वो ब्राह्मण वाला हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये बात अलग है, लेकिन आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से मानता हूँ, चेतन हूँ मैं। तो इतना तो मानता ही है कि हम धीगम में पृथक आत्मा में तासाम प्रवृत्ति, तासाम उनकी उपनिषदों की प्रवृत्ति का संवाद विसंवाद के द्वारा मानत्व योग न होने से अस्ति एव। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं हम दिगम में जो पृथक आत्मा है उसमें उन उपनिषदों को प्रवृत्ति का संवाद विसंवाद के द्वारा प्रमाणत्व का योग न होने से अस्ति एव अर्थवादत्व के प्रत्यक्ष प्रमित आत्मविषयत्वाद। और अरे यहाँ तो सीधा अरे निर्विशेष आत्मा में तो या तो वासो निवर्तन या प्राप्त मनसा इत्यादि वाक्य के द्वारा निश्चित कर दिया गया। और प्रत्यक्ष तो जीवात्मा जानता ही है कि मैं अरे जीवात्मा हूँ, इसलिए जो उपनिषदों के द्वारा बोध कराया जा रहा है ये सिद्ध जान लेना चाहिए कि ये कैसे अर्थवाद वाकई है। तो उसी को टीकाकार क्या कहते हैं, यहाँ पर मतलब क्या है, प्रत्यक्ष प्रमित आत्मविषयत्वाद अस्तिव, अर्थात ब्रह्म तो कह रहा है, देखिए उपनिषद तो कहता है कि तुम असंग हो, कूटस्थ हो, निरवय हो, है ना। और दूसरा उपनिषद कहता है कि असंग ही अहम पुरुष और यतो वाचो अनिवर्तन्ते अप्राप्त मनसा। मन वाणी का वह विषय नहीं है, मन वाणी का विषय नहीं है, और असंग है, कूटस्थ परमात्मा है। और आप कह रहे हैं कि ये परमात्मा को इस प्रकार से जानते हैं। एक तो परमात्मा को उपनिषद वाणी का शब्द का विषय नहीं बनाता, और दूसरी कहते हैं इस प्रकार से उपनिषद के द्वारा ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है। तो इत्यादि तो वाक्य के साथ विरोध हो जाने से एक वाक्यों को जो उपनिषदवाद भूतार्थ का वो कराने वाले वाक्य कैसे अर्थवाद मान लिया जाए।
श्रुति तो वहां पर एक हम अपने आप में तो जानते हैं, अहंकार अपने में होता है कि मैं हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानता है व्यक्ति। और दूसरा निर्विशेष आत्मा में तो शब्द की विषय नहीं है, मन की विषय नहीं है, शब्द की गति नहीं है, मन की गति नहीं, शब्द की गति नहीं है। और फिर बताता है वेद, तो फिर वो जो बोध करा रहा है वेद, तो फिर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष के साथ वेद का विरोध हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वेद का विरोध हो जाने से इन वेद के द्वारा आए वेद के जो वाक्य उपनिषद वाक्य हैं, उन उपनिषद वाक्यों को अर्थवाद रूप से मान लेना चाहिए। क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष को अहंकार का विषय बन ही रहा है, परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय है ही, और आत्मा को विषय करने वाला है, और दूसरा है, और श्रुति ने तो असंकुट वर्णन कर दिया, असंग कर दिया, और निर्विशेष में शब्द और वाणी की गति नहीं है। और यदि बोध कराता है तो फिर वो उसी के साथ विरोध होता है, ठीक है ना। यदि वो बोध कराता है तो कैसे हो जाएगा, उसी के साथ विरोध हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब वह बोध करा रहा है और विरोध भी प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इनको अर्थवाद रूप से मान लेना चाहिए। यहाँ पर इसी को टीकाकार ने वर्णन, टिप्पणीकार ने वर्णन कर दिया कहाँ पर, कि प्रत्यक्ष आत्मा में प्रत्यक्ष विषयत्वात्, प्रत्यक्ष का विषय हो जाने से न अनधिगतत्वम, के अधिगतत्व तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे अहंकार का विषय तो बनी रहा है जीवात्मा, और ब्रह्मत्व अंश में तो उसी का विसंवाद विरोध है। और या तो वासु निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा इस श्रुति का निषेध कर दिया गया है। इसलिए प्रमाण विरोध हो जाने पर न मानतम उपनिषदम, प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है ना। और प्रत्यक्ष प्रमाण में तो अहंकार का विषय बनी रहा है कि मैं हूँ, मैं शुद्ध जीवात्मा हूँ, और वहां पर ब्रह्म अंश में तो फिर वो मनवाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार से विरोध हो जाने पर तो संवाद विसंवाद के द्वारा मानव की योग्यता न होने से अर्थवादत्व, जो सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले उपनिषद है, अर्थवाद मान लिया जाए। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति कहते हैं ना, संवाद विसंवाद का मतलब क्या होगा, यानी चर्चा परिचर्चा, चर्चा परिचर्चा है। एक यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो हम अपने आप को जानते हैं, है ना। और विसंवाद मतलब वहां पर यदि श्रुति कहती है कि परमात्मा अहंकार मन वाणी का विषय है नहीं है, और यदि परमात्मा यदि उपनिषद बोध करा रहा है, एक उपनिषद बोध करा रहा है और एक उपनिषद कह रहा है कि अरे मन वाणी का विषय नहीं है, और बोध भी करा रहा है, तो फिर कैसा हो रहा है, विरोध हो रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन ही रहा है आत्मा, है ना। शास्त्र के द्वारा ऐसा थोड़ी है, शास्त्र के द्वारा ही आत्मा को हम जाने। अरे हम तो अपने आप को जानते हैं, अहंकार तो करता ही मैं हूँ जिस प्रकार से व्यक्ति बोध कराता है, नहीं कराता है, सीधा भाष्य से युक्त होकर के व्यक्ति बोध कराता ही है ना। शुद्ध अरे जो मिलित चिदाभास से अंश होता है, जब स्वयं व्यक्ति कहता मैं हूँ, तो यहाँ पर मैं हूँ तो चिदाभास में देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, चिदाभास से युक्त ही बोध कराते हैं। वहां पर पंचदशी में इसको अच्छा विवरण किया कि हम दो प्रकार का अहंकार हम होता है, एक शुद्ध हम, एक अशुद्ध हम, मतलब एक पृथक वाला हम, एक मिलित अंश। तो मिलित वाला व्यक्ति हर कोई बोलता है, शुद्ध जो मैं में बोलता है वह व्यक्ति चिदाभास से युक्त होकर के बोलता है। और जब पृथक पृथक करके बोलता है तब शास्त्र बढ़ करके बोलता है। तो पंचदशी में ऐसा आता है। तो हर व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो बनता ही है कि मैं हूँ, इस प्रकार से। और श्रुति तो कहती है कि यह तो वासु निवर्तन्ते, ब्रह्म कैसा है, मनवाणी का विषय नहीं है। इसलिए संवाद में विसंवाद विरोध होने से ये अर्थवाद वाक्य कैसे हो, एक वाक्य कैसे अर्थवाद मान लिया जाए, चेत ऐसा कहो। सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है। उक्त परिहारत्वात्, उक्त का परिहार कर दिया, ये हमने अर्थवाद वाक्यों का पहले से ही क्या कर दिया, परिहार कर दिया। वहां पर परिहार कर दिया 272 पृष्ठ पे परिहार कर दिया कि वहां पर दो प्रकार की दृष्टि होती थी, दो नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि। तो नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि को लेकर के ही वहां पर वर्णन कर दिया था, है कि नहीं। कहा था नित्य दृष्टि का कभी भी विपरिलोप नहीं होता, और अनित्य दृष्टि कैसी व्यवहारिक है, अनित्य दृष्टि है ना। तो अनित्य दृष्टि तो अरे उसके साथ चिदाभास से युक्त होकर के व्यक्ति देखता है, फल व्याप्ति है ना, फल व्याप्ति कर लेता है, किंतु ब्रह्मणी अज्ञान नाश है, वृत्ति व्याप्ति स्वीकृत अभिप्स्यते।
ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की जाती है, और फल व्याप्ति तो की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं स्फुरण रूपत्वात् है, स्फुरण स्वरूप वाला होने से। इस प्रकार से तो वहां पर दो दृष्टि का वर्णन किया जाता है। ये 272 नंबर पृष्ठ पर देखेंगे तो दृष्टि का वर्णन प्रसंग है वहां पर। नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि नहीं विपरिलोपे विद्यते अविनाशत्वात् है, नहीं विज्ञातर विज्ञाति विपरिलोपे, नहीं विज्ञातिर विज्ञप्ति, नहीं दृष्टा दृष्टिर, नहीं दृष्टा दृष्टिर विपरिलोपे विद्यते अविनाशत्वात् है ना। दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता अविनाशी होने से। इस प्रकार से तो दो दृष्टि, नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि। तो नित्य दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता इत्यादि वाक्य के द्वारा वहीं पर परिहार कर दिया। इसलिए भूतार्थवाद के द्वारा जो बोध कराया जाता है वो सिद्ध वस्तु का ही बोध कराता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सारे उपनिषद कैसे अर्थवाद है, ऐसी बात नहीं है। अतः उपनिषद कैसे सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले होते हैं, वो सिद्ध वस्तु का बोध करा करके ज्ञान करते हैं। ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति होती, अज्ञान निवृत्ति होती क्या हो जाता है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं परमात्मा का। टीका में हमदिगम्यता जो अहंकार से युक्त है, न आत्मना किंतु आत्मा का नहीं है, तत्साक्षी, तत्साक्षी का जो अहंकार का भी साक्षी है ना। हम प्रमाता का हमदिगम्यता है, हमदिगम्यता मतलब परमात्मा जो चिदाभास का है, कौन है, चैतन्य का चिदाभास, वही हमदिगम्यता है। न आत्मना आत्मा का नहीं है। आत्मा अशुद्ध आत्मा तो कैसे असंकुटस्थ है, कहते हैं वो प्रमाता का जो साक्षी है, तत्साक्षी, प्रमाता का साक्षी तो तत्साक्षी का वेदांतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मत्व बोधयन्ति, वेदांत वाक्य ऐसे ब्रह्म स्वरूप से बोध कराते हैं। न संवादी आशंका, संवादी विसंवादी आदि की शंका नहीं करना चाहिए, इसलिए उक्त परिहार कर दिया। अब उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं अविद्या शोक मोह भय आदि दोष निवृत्ति प्रत्यक्षत्वाद इति च उक्त परिहारः, कहे उपनिषद वेदांतों के द्वारा भूत सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वेदांत वाक्यों के द्वारा अविद्या है, शोक है, मोह है, भय आदि दोष की निवृत्ति देखी जाती है। प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निवृत्ति देखी जाती है। ये विद्वानों के लिए अनुभव गम्य, विद्वद अनुभव सिद्धत्वात्। कैसे विद्वानों को ये अनुभव हुआ है, जिसने जान लिया वो विद्वान हो गया, ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या है, शोक है, मोह, भय आदि दोष की निवृत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से विद्वानों के द्वारा अनुभव गम्य है। विद्वानों ने जिसने आत्मा को जाना उसके शोक मोह अविद्या आदि सारे निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छा उक्त परिहार कर दिया। इसलिए कहते हैं भूतार्थवाद को मानकर मतलब अर्थवाद मान करके अविद्या आदि की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। आता वेदांत सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वेदांत वाक्य ऐसे हैं, अविद्या ज्ञान के द्वारा अब ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो उक्त परिहारा को वहां पर 230 नंबर पृष्ठ में वर्णन कर दिया, 230 नंबर पृष्ठ में परिहार कर दिया, वहां पर परिहार किया गया है, वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से तो इसमें तो टिप्पणी करके दे दिया, अब गीता प्रेस में पर वहां पर जाकर देख लेना, मतलब चिन्ह लगा देना ऐसा। अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मात् आद्यो अन्त्यः संततः असंततश्च इति अचोद्यम एतत्। तो तस्मात् इस हेतु से, तस्मात् का अर्थ कहते हैं आत्मज्ञान अज्ञान की निवृत्ति की सिद्धि हो जाने पर, आत्मज्ञान अविद्या आदि की निवृत्ति करने में के द्वारा अविद्या आदि की निवृत्ति करने में समर्थ है। तो अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाने पर परमतस्य निरवकाश, जो दूसरे सिद्धांती जो आशंका कर रहे थे कि आदि ज्ञान अरे अविद्या की निवृत्ति नहीं करता, अंतिम ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति करता है, ऐसे जो शंका आ रही थी वो शंका सारी समाप्त हो गई।
तस्मात् इसी हेतु से, तस्मात् उक्त युक्ति की कला है ना, उक्त युक्ति कलापस्य अचलत्वात्, जो पूर्व पक्षी ने रे शंका की थी वो सारी शंका समाप्त हो गई। तस्मात् इसी हेतु से आदि ज्ञान और अंत वाला ज्ञान, आदि ज्ञान, आदि का जो संतति, अंत वाले ज्ञान की संतति है ना, आदि अंत्य संतति अथवा असंतति, संतति संतति निरंतर चिंतन, असंतत यानी चिंतन न होना इत्यादि जो चौद्य थी यानी शंका थी, शंका कैसे होगी, अचौद्यम थी, यानी कोई ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि आदि वाला ज्ञान नहीं करेगा अंतिम वाला करेगा, अंतिम वाला ज्ञान है मोक्ष फल की प्राप्त कराएगा, ऐसी बात नहीं है। अचौद्यम का अर्थ कर यहाँ पर चौद्य अनवकाश है, यानी प्रश्न का अवकाश बनता ही नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं कि शंका के यहाँ पर कहते हैं शंका का अनवकाश में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कैसे? अविद्या आदि दोष निवृत्ति फल अवसानत्वात्, विद्या कहते हैं विद्या क्या करती है, अविद्या आदि दोष निवृत्ति फल के अवसान रूप से चरितार्थ हो जाती है। विद्या अविद्या आदि दोष की निवृत्ति फल अवसान वाली होती है ना, अर्थात आत्मज्ञान अविद्या की निवृत्ति कर देता और अविद्या की निवृत्ति करते ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है उससे। या अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। या एव अविद्या आदि दोष निवृत्ति फल कृत्य प्रत्यय आद्यो अंत्य संततो असंततो वह स एव विद्या इति अभ्युगमात् न चोद्यस्य अवतार गंधो अपि अस्ति। कहते हैं जो ज्ञान है अविद्या आदि दोष की निवृत्ति फल को करने वाला जो ज्ञान है ना, अविद्या आदि दोष की निवृत्ति फल को करने वाला या प्रत्यय जो ज्ञान है वह, चाहे वो आदि वाला हो चाहे अंत वाला हो, चाहे वो आदि संतति हो अथवा न हो, ऐसा सब है वह कैसे विद्या एव है, वह ज्ञान ही है, वे कैसे ज्ञान ही है। इति एव सा एव विद्या इति अभ्युगमात्, इसी विद्या रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी हेतु से न चोद्यस्य न प्रश्नस्य अवतार गंधो, प्रश्न का यहाँ पर शंका भी, गंध यानी सूचना भी, गंध का सूचना गंध चोद्य यानी शंका के गंध की भी प्राप्ति नहीं होती, अवसर नहीं होता, नहीं मिलता। अर्थात जो प्रत्यय कैसा अविद्या आदि दोष की निवृत्ति करके मोक्ष फल की प्राप्ति करने वाला है, चाहे वो आदि वाला हो चाहे अंत वाला हो, चाहे आदि की संतान वाला हो अथवा न हो, इत्यादि जो भी है प्रत्यय वो विद्या ही है। जो ज्ञान है वह कैसा है, ज्ञान ही है। वह ज्ञान इसी विद्या रूप से स्वीकार कर लेने से वह अरे अंत वाला करेगा ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, पहला वाला नहीं कराएगा, इत्यादि जो प्रश्न बन रहे थे, ऐसे प्रश्न की शंका भी उत्पन्न नहीं होती। हाँ, यदि शुरू में ज्ञान वेदांत श्रवण किया हमने और ज्ञान नहीं हुआ तो वो प्रतिबंधक अभी है, हमने दृढ़ अभ्यास नहीं किया, इतना अकेला है। कैसा है? दृढ़ अभ्यास नहीं किया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अरे विवरणकार और वाचस्पति मिश्र, अरे इसमें थोड़ा एक कहते हैं कि विवरणकार कहते हैं श्रवण करते ही ज्ञान हो जाता है, उसके सहायक हो गए मनन, सहायक हो गए विवरणकार हो गए अरे चित्सुखाचार्य, अर्थात हम इनका है ना पद्मपादाचार्य, भगवान के मत का अनुशीलन करने वाले, उनकी ओर झुकाव करने वाले, ठीक है ना, ये विवरणकार है। अर्थात उन्होंने अरे पंचपादिका के ऊपर टीका लिखी है, ठीक है ना। ब्रह्म सूत्र के ऊपर 5 पूरा टीका लिखी थी, वो 5 सूत्र की बच पाई है ना, पंचपादिका, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया पंचपादिका। उस पंचपादिका के ऊपर टीका लिखी है चित्सुखाचार्य भगवान ने। अब उस चित्सुखाचार्य की भी टीका खोलने के लिए और टीका लिखी गई है,
वो भी ऐसी है। अच्छा। टीका के ऊपर टीका कभी देखी होगी आपने? ब्रह्म सूत्र के ऊपर तो टीका पंचपादिका है, और पंचपादिका के ऊपर टीका विवरणकार की है, और उस विवरण के ऊपर भी एक और टीका है। तो वो छोटा सा पंचपादिका तो छोटी सी है मात्र है, उसको टीका के ऊपर टीका लिखने से और टीका, फिर उसके फिर ऊपर फिर टिप्पणी है, उसके ऊपर सबके ऊपर टिप्पणी भी है। तो वो ग्रंथ बहुत मोटा हो जाता है, इतना मोटा छपा हुआ है ना। आपके पास होगा हाँ, पंचपादिका? विवरण प्रमेय संग्रह है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। नहीं, पंचपादिका के नाम से है मेरे पास, तो मैंने ली है, मैं पढ़ने के लिए कुछ पढ़ी भी थी मैंने। तो देखिए, तो अरे वासवती मिश्र तो कहते हैं कि अरे निध्यासन के द्वारा ज्ञान होता है, उसके अंदर श्रवण और मनन है, इस प्रकार से। लेकिन दोनों प्रकार से है, मतलब जिसको जिस प्रकार से ज्ञान हो जाए उसके लिए कोई ठीक है इत्यादि। अब यहाँ पर कहते हैं कि पहला ज्ञान से अरे ज्ञान नहीं होगा, अंतिम वाले ज्ञान से होगा ज्ञान होगा इत्यादि जो शंका थी, वो शंका की यहाँ पर अवसर नहीं है। हाँ, विवरण प्रमेय संग्रह विद्यानंद स्वामी का है, ये बहुत मोटा है, ये 5 ही है, लेकिन इतना मोटा है। विवरण प्रमेय संग्रह अलग है और पंचपादिका अलग है। नहीं, पंचपादिका जो है, अच्छा, ये भी 5 सूत्र है इसमें भी। हाँ, ये सूत्र होंगे, लेकिन पंचपादिका के नाम से अलग स्वतंत्र ग्रंथ है, ठीक है ना। तो वो पंचपादिका नाम सीधा वो स्पष्ट सामने पंचपादिका लिखी रहेगी, वो चौकम्बा से अरे दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है वो, तो ये चौकम्बा से है शायद। नहीं, ये है चौकम्बा की नहीं है, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने छापी है। अच्छा, वो अरे दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है पंचपादिका। वो तो मिले ही नहीं स्वामी जी, मैंने उसका उनका ये जो है बृहदारण्यक वाला मंगाया है, तो वो मिल ही नहीं रहा, वहां पर है ही नहीं उनके पास। हाँ, नहीं होगा, लेकिन है वहीं से छपती, वहीं से ही है, छापी नहीं होंगी उन्होंने, मतलब अरे कम बिक गई होंगी, तो नहीं छापी नहीं होंगी। हाँ, नहीं है ही नहीं उनके पास। हाँ, जब वो थोड़ा अरे हो सकता लोग आ गए पढ़ना कम कर दिया होगा, तो उन्होंने सोचा बिकी नहीं रही तो छापे खाएं, भरी रहेंगी पुस्तक, बिकेगी नहीं है। छापिया जी है गुजरात के स्वामी जी। हाँ, छाप उन्होंने भागवत ग्रुप बनाया है ना, भागवत है जी, वही छापिया छापिया। तो देखिए, अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, अब ये तो अब भगवान भाष्यकार पूरे को उठाते हैं, मत को उठाते हैं, कहते हैं कि ये तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान संतति का अंतिम ज्ञान संतति का अथवा अंतिम ज्ञान का अज्ञान ध्वंसित्व, अंतिम ज्ञान है ना, मतलब ज्ञान संतति का अथवा अंतिम ज्ञान का अज्ञान ध्वंसित्व जो सिद्धि न होने से, है ना, अंतिम वाला अज्ञान की ध्वंसित्व की सिद्धि नहीं होती। आद्यम एवं ज्ञानम, जिस प्रकार से आद्य ज्ञान ही नहीं है अज्ञान निवृत्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अंतिम ज्ञान भी अज्ञान निवृत्ति नहीं कर सकता। ज्ञान संतति का अथवा अंतिम ज्ञान का अज्ञान ध्वंसित्व की सिद्धि न होने से आद्यम एवं ज्ञानम तथा इति उत्तम, मतलब यहाँ पर वर्णन किया जैसे अंतिम वाला ज्ञान है अरे सिद्ध नहीं करेगा तो आद्य वाला नहीं कर रहा तो अंतिम वाला ही नहीं कर रहा। इसलिए जो ज्ञान होगा, प्रथम ज्ञान होगा, भय ज्ञान ही किस प्रकार से अविद्या की निवृत्ति करेगा। तो आद्यम एवं ज्ञानम, आद्य ज्ञान जिस प्रकार से नहीं कर रहा था उसी प्रकार से अंतिम ज्ञान भी इस प्रकार से, ऐसा वर्णन कर दिया। आता तो इस प्रकार से दृढ़ वाला निश्चय ज्ञान होता है, वही अविद्या की निवृत्ति करता है।
अब कहते हैं संप्रति अब वर्तमान काल में पर उक्त अनुगतम, जो पूर्व पक्षी ने कहा गया था, प्रश्न किए थे, उसी को अनुवाद करके आप खंडन और करते हैं। ठीक ना। अब तो अभी तक तो ये वर्णन कर दिया कि जो ज्ञान था, ज्ञान संधारा थी, अथवा अंतिम ज्ञान अज्ञान को ध्वंस करने वाला नहीं है, क्योंकि बाद में राग द्वेष आदि देखे जाते थे। जिस प्रकार से अंतिम ज्ञान अरे आदि ज्ञान अरे अविद्या नहीं कर रहा, उसी प्रकार से अंतिम ज्ञान नहीं कर सकता। ऋषि ऐसा सिद्धांत में उत्तर दे करके कह दिया नहीं, जो ज्ञान होता है, दृढ़ ज्ञान होता है, वही अविद्या की निवृत्ति करता है, सिद्ध कर दिया। अब जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था उसी को उठाते हैं पुनः। यत्तु उक्तम विपरीत प्रत्यय तत्कार्यश्च दर्शनात्, कहते हैं कि ज्ञान होने के पश्चात भी विपरीत प्रत्यय और उनका कार्य देखे जाते हैं। ठीक है ना। विपरीत प्रत्यय और कार्य, अरे विद्यमान को ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात उसका जीवन शेष बचा हुआ है। अब शेष बचे हो जाने के पश्चात भी उसमें राग द्वेष देखे जाते हैं, कभी कभी झगड़ा भी कर लेता है कि नहीं? करता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। बहुत से महात्मा देखे विद्वान तो विद्वान है, ब्रह्म ज्ञानी है, फिर भी और कभी कभी उनके पास में कोई बच्चे आए, मिलने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, तो मजाक करते करते उनके सर पर थप्पड़ भी मार देते हैं नहीं है। और कभी कभी उनको प्रेम भी अधिक कर देते हैं। ये महाराष्ट्र में एक महिला हुई है, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो गोबर मतलब पाटकी की करती थी, वो ब्रह्म ज्ञानी थी। तो एक बार किसी ने उसके कंडे जो है चुरा लिए, क्या नाम था उसका? तो जनाबाई जनाबाई की कहानी है ये। तो उन्होंने कंडे चुरा लिए, तो फिर वो जो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, बोले कैसे कह सकते हो तुम्हारे कमरे, बोले मेरे जब कंडे फोड़ोगे तो वो मुझे ध्वनि निकलेगी, कंडे को अगर कान में लगाओ तो उस राम नाम की आवाज आएगी। बिट्टल नहीं सुन, जनाबाई हुई, जनाबाई जो यानी ज्ञानेश्वर की तो छोटी बहन थी, वो नहीं है, वो अलग है, वो मुक्ताबाई है। मुक्ताबाई अलग, जनाबाई अलग है, ये अलग है ये। अच्छा मुक्ताबाई के विषय में मैंने सुना था, मैंने तो मुक्ताबाई ने तो जो 1400 साल के चांगदेव महाराज थे उनको ज्ञान दिया था। नहीं, उनके तो कंडे चुरा लिए थे किसी ने। नहीं वो कंडे था ही नहीं, उनके तो कोई गृहस्थी नहीं रखते थे, वो तो अलग तरह के थे, वो उनका जीवन ऐसा नहीं है, ये दूसरी कहानी है। अच्छा जनाबाई। अच्छा हाँ, बिट्टल का तो सुना था मैंने। अच्छा चलिए, जनाबाई होगा। तो एक है कि ज्ञान होने के पश्चात भी विपरीत प्रत्यय और उनके कार्य देखे जाते हैं। इसी हेतु से प्रथम ज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं करता, बल्कि अंतिम ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति करता है। ऐसा जो आपको कहना था उसके विषय में हम कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत